दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, जिस हिसाब से आप लोगों ने कमेंट की बौछार की है कि सर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हो या फिर MDU यूनिवर्सिटी हो, प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन है और प्रैक्टिकल में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ सकता है, उसके लिए आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो डेफिनेटली गाइस, अगर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो तहे दिल से एक रिक्वेस्ट करते हैं तो अमित सर को आपकी रिक्वेस्ट डेफिनेटली माननी होती है और वो रिक्वेस्ट हमने मानी है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, सबका प्रैक्टिकल एक जैसा होता है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्जामिनर कॉमन सभी से पूछ सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बच्चे अपना फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, उनके जो 4 प्रैक्टिकल होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। और ये वाला जो वीडियो है वो मोस्टली 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई 2-2 जो प्रैक्टिकल होंगे, यानी कि टोटल 4, उनको 2 में डिवाइड किया जाए। यानी कि ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आप लोगों को मिलेगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्या हर एक चीज समझ में आ जाए कि भाई प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ और चलिए मेरे साथ, हम आपको बताते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो गाइस, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, टोटल आपके 4 प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहले हम लोग आपके पहला जो प्रैक्टिकल है उसकी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है, कौन सा प्रैक्टिकल है गाइस आपका? फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है आपका, दैट इज, वो आप देख लीजिए कि भाई रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। क्या है? रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो इस प्रैक्टिकल को पढ़ने के बाद हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर ये जो ये प्रैक्टिकल है वो कहीं ना कहीं रीडिंग यानी कि पढ़ने की हैबिट से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है गाइस? तो इसके अंदर रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का मतलब क्या है, पहले वो देख लीजिए। और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उन क्वेश्चन को क्या है हम लोग अभी देखेंगे। तो जो फर्स्ट जो देखिएगा इस क्या है, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, यानी कि जो रीडिंग की इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो हम लोग रीड करते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, या किसी से भी रिलेटेड कोई भी चीज है, हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि बच्चों के अंदर रीडिंग की जो हैबिट है वो क्यों जरूरी है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गाइस, वो आप देख लेंगे कि क्या पूछा जा सकता है कि हाउ टू इंप्रूव रीडिंग हैबिट। यानी कि स्कूल के अंदर जब आप एक बीएड करके अध्यापक बनने जाओगे तो देखिए आजकल कंप्यूटर है, स्मार्टफोन का जमाना है, हर चीज क्या है आपको ऑडियो के रूप में भी मिल रही है। तो वही एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई बच्चों की जो रीडिंग हैबिट है, जो बच्चे बिल्कुल भूल गए हैं, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो और उसको कैसे इनहेंस किया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या गाइस आपके एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे क्या है कि भाई स्ट्रेटजी। ठीक है, आगे क्या है देखिए क्या लिखा मैंने कि स्ट्रेटजी दैट कैन मेक देम एंगेजिंग रीडर्स, हाउ टू डेवलप द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपसे ये पूछ भी सकता है कि भाई इसके अंदर जो ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताइए कि भाई जो ये मान ले, सपोज करो कि ये पूछेगा कि इस प्रैक्टिकल का या इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर रीडिंग के अंदर मतलब कि ऐसी स्ट्रेटजी आप बनाओगे बच्चों के लिए कि उनको पढ़ने के लिए क्या प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, जब भी तो बच्चे पढ़ेंगे ना, उनकी रीडिंग हैबिट जब भी तो बनेगी ना। तो यहां पर स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी हम लोगों को बनानी चाहिए दैट कैन मेक देम एंगेजिंग, जो बच्चों को उस हैबिट के दौरान बच्चों को रीडिंग की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको इनहेंस करे या उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, अगला है हाउ टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव द टेक्स्ट। यानी कि बच्चों के अंदर जो कॉम्प्रिहेंस जो टेक्स्ट है उसकी हैबिट को या उसकी एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है।
तो गाइज देखा जाए जितना भी आपका जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बता रहा हूं, उसके अंदर सारा का सारा एग्जामिनर कौन सा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग यानी कि रीडिंग की हैबिट जो है सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। अब है हाउ टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिंग द टेक्स्ट, यानी कि बच्चों में पढ़ाई की जो कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं उसको कैसे किया जा सकता है। तो इसकी क्या आप लोग क्या बता सकते हो कि वेरियस फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, यानी कि जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसको पढ़ने के लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे लाइक एम्पिरिकल है, लिटरेरी है, नॉन लिटरेरी है, पर्सुएसिव है, नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है। तो इन सारी फॉर्म्स के बारे में बता के हम बच्चों को क्या है उनके अंदर जो है रीडिंग की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है और रीडिंग को इनहेंस कैसे किया जाएगा, इन सब की मदद से क्या है बच्चे को हम लोग क्या है आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन या अगला जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी कि ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी हरियाणा में यूनिवर्सिटी वर्क करती है। अब यहां पे देख लेंगे कि भाई एज वी नो दैट ड्रामा मीन्स परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि ड्रामे का मतलब क्या है भाई किसी परफॉर्मिंग, किसी आर्ट को, किसी कला को परफॉर्म करना। जैसे बहुत सारे बच्चे मिमिक्री किसी चीज की कर लेते हैं स्कूल के अंदर, या कोई डांस की उनके अंदर आर्ट है, या सिंगिंग की आर्ट है, या किसी और क्रिएटिविटी की आर्ट है। तो यही कहना चाह रहा है कि ड्रामे का मतलब क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट यानी कला को परफॉर्म करना, और सेल्फ एक्सप्रेशन एंड वे ऑफ लर्निंग, और अपने आप को निखारना, अपने आप को सेल्फ क्या करना, सेल्फ एक्सप्रेशन करना। जैसे बोलते नहीं मेरा नाम ये है, तो अपने आप को बच्चे को जितना ज्यादा हो सके हम लोग कोशिश करेंगे बीइंग ए टीचर कि उसको एक्सपोज करना चाहिए कि भाई वो क्या क्या कर सकता है, उसका एक्सप्रेशन लेना चाहिए कि बच्चा क्या सोचता है। ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर आ सकती है, एक्सप्रेशन एंड वे ऑफ लर्निंग। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि व्हाई ड्रामा इज इफेक्टिव लर्निंग टूल्स। भाई जो ड्रामा एंड आर्ट का आपका प्रैक्टिकल है उसके अंदर क्या पूछ सकता है कि व्हाई, क्यों ड्रामा इज इफेक्टिव लर्निंग टूल्स, जो ड्रामा है वो लर्निंग टूल्स क्यों है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। भाई देखो अगर बच्चा बुद्धिमान है, हर चीज है, तो उसके अंदर क्या आ सकता है इंटेलेक्चुअली, यानी कि कुछ धार्मिक बातें वो बता सकता है, जैसे महात्मा बुद्ध हुए या बहुत बड़े बड़े जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हुए। तो ऐसी कुछ इंटेलेक्चुअली चीजें उसके अंदर अगर आ जाती है तो वो उसकी क्या है बुद्धि से रिलेटेड वो क्या है चीजें हैं। अगला है फिजिकली, अगर किसी बच्चों को जिम्नास्टिक करने का शौक है, या फिर रेसिंग का शौक है, या फिर कुछ और मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने का शौक है, तो वहां भी क्या है ये एक इंपॉर्टेंट क्या है आपका टूल हो सकता है। अगला है सोशली, मतलब कुछ समाज से कुछ संबंध बनाना, जो आसपास का हमारा परिवार है उनसे संबंध जोड़ना। कुछ बच्चे ऐसे भी क्या है इन चीजों में भी क्या है चले जाते हैं। एंड इमोशनली, और इमोशन से रिलेटेड कोई चीज भावनात्मक तरीके से बच्चा किसी चीज से जुड़ जाए, तो ये सारा का सारा ड्रामा एंड आर्ट के अंदर आता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि लर्निंग टूल्स क्या है, तो आप कौन कौन से बताएंगे, इंटेलेक्चुअली है, फिजिकली है, सोशली है एंड इमोशनली है, ये वाले क्या आप लोगों को बताने हैं। अगला है गाइस की व्हाई ड्रामेटिक आर्ट एजुकेशन सो इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ड्रामा एंड आर्ट का जो आपका टॉपिक है तो उसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाई ड्रामेटिक आर्ट एजुकेशन सो इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी जब बच्चे के अंदर जो हम बहुत उसकी आर्ट और उसकी एबिलिटी को सर्च करेंगे, तो जो बच्चा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है प्रोसेस उसका सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी कि प्रॉब्लम को सोल्व करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगला, इट मे चेंज द परसेप्शन माइंड थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड देमसेल्फ। कई बार बच्चे अपने माइंड के अंदर अलग अलग परसेप्शन को क्या क्रिएट कर लेते हैं कि समाज सब बुरा है, सब लोग बुरे हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। तो इस प्रकार की किसी बच्चे की अगर मनोदशा है, उसका बैलेंस ऑफ माइंड बिल्कुल सही नहीं है, तो हम इस प्रकार आर्ट एंड ड्रामा की जो एक वैल्यू है उसके तहत क्या है बच्चे को उसकी जो एबिलिटी है या उसके अंदर एक पावर है, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है कुछ भी है, उसके अंदर जो भी एबिलिटी छुपी हुई है उसको हम इंप्रूव करके आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चा इन चीजों से निकल के है क्या आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अल्टीमेट क्या है कि आपको स्कूल में टीचर बनने के बाद हर बच्चे का डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, उसकी बुद्धि का विकास करना है। इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टीचर है वो सबसे बड़ा क्या गाइस गुरु माना जाता है।
तो गाइज 2 प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिए कि भाई क्या क्या चीजें आपसे क्या है पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये वाले 2 जो सेगमेंट है आपके 2 प्रैक्टिकल हैं, और 2 जो प्रैक्टिकल और हैं आपके वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।